जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 199, सीज़न 6, एपिसोड नंबर 9, 16 जुलाई 2026। इन्फिनाइट सिस्टम थिंकिंग सिस्टम, ऐसा इन्फिनाइट सिस्टम जो सोच को ऑटोमेटिकली चलाए, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो सोच की सिस्टम को ऑपरेट करे। अब हम इवेंट नहीं सिस्टम को समझेंगे, तो इवेंट नहीं सिस्टम को समझो। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, प्रॉब्लम चेजर से सिस्टम क्रिएटर से। ओपनिंग करते हैं आज की। अधिकांश लोग समस्या आने पर समाधान ढूंढते हैं, लेकिन थिंकर्स जो चिंतन करते हैं, जो प्लान करते हैं, जो सिमुलेशन करते हैं, जो पहले ही सोच के रख लेते हैं कि आगे का क्या प्लान करना है, 10 साल आगे का, 2 महीने आगे का, वो समस्या बनाने वाले सिस्टम को समझते हैं कि हमें क्या करना है। पहले ही वो प्लान कर लेते हैं, उस भविष्य में उस अपनी ऊर्जा को पहुंचा देते हैं जो उनका आने वाला समय है। जो सिस्टम बदल देता है उसे बार बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो जो लोग गरीब हैं वो क्यों गरीब हैं? क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, जिसको स्मृति बोलेंगे, विश्वास बोलेंगे, बिलीव सिस्टम बोलेंगे। जैसे कई लोगों के परवरिश है, समाज ऐसा है जहाँ पे ऐसा सिखाया जाता है पैसा बड़ी मेहनत से कमता है, पैसा ऐसा है, पैसा वैसा है, दुनिया वैसी है। उनका एक सिस्टम बन गया दिमाग में क्या गया, परवरिश संस्कार क्या गए, एक स्मृति कैसी बनी, अब काम कैसा होगा वैसे ही होगा। अब आपने सिस्टम को चेंज कर दिया, सिस्टम बना दिया पैसा बहुत अच्छा है, थैंक यू करते हो, शुक्राना, या अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें जा रही हैं आपके। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भगवान ने बना के दिया, जिसको दिमाग बोलते हैं, वो कैसे काम करने लगता है। क्योंकि हमारे दरबार में भी जो लेपन लगाते हैं माइंड पर, जो भी दरबार के लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि जब दिमाग पर लेपन लगता है तो सारी चीज़ नई होने लगती है। तो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आप सुनाते हो, दिखाते हो, जैसी संगत में रहते हो, जैसे समाज परिवार में रहते हो, वैसे ही आपकी परवरिश आपके दिमाग में जाती है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी चलती है। आपने देखा होगा अमीर के बच्चे और अमीर होते हैं, गरीब के बच्चे और गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी पीढ़ी ऐसी हुई है, उनको सुनने के लिए उनके दिमाग को ऐसे मिला है। किसी के बच्चे लड़ाकू निकलते हैं, उनके घर, उन्होंने बचपन में घर में लड़ाई झगड़े देखे हैं तो इसलिए वो ऐसे होते हैं। किसी के समाज में गाली गलौच वाले हैं तो वो पूरा समाज गाली गलौच वाला होता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को आँख, नाक, कान से यही सब सुनने को मिला। तो जो हमें सुनने, देखने को, महसूस करने को मिलता है शरीर के द्वारा, वही हमारे दिमाग के अंदर जाता है, वैसे ही फिर हम चीज़ें करने लगते हैं। और ये जब सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, तब हम होश में रहें चाहे बेहोशी में रहें, तब हम जाने अनजाने में वो चीज़ें कर देते हैं। फिर कोई हमें आके बताता है होश में आओ कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसा ये सिस्टम बनता है। जो भी इन सिस्टम को समझ लेता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, वो समस्या को नहीं आने देता, वो फिर अपने जीवन में सुख ही सुख आने देता है, क्योंकि उसने सिस्टम ही बदल के रख दिया। अब वो सोचता नहीं कि पैसा मेहनत से कमता है, वो सोचता है पैसा आसानी से कमता है। तो दिमाग को क्या ऑर्डर जा रहा है और चीज़ें बन के कैसे स्टार्ट होती हैं? सारी चीज़ें दिमाग से, अंदर की चेतना जो हमारी आत्मा है, वहाँ जब आत्मा के लेवल पर जो ऊर्जा लगती है, ड्राइवर कौन है उस आत्मा का? बुद्धि। तो बुद्धि जो स्थूल जगत में चीज़ें ला रही है, लगा रही है, उसको जब हम हैंडल कर लेते हैं, समझ जा लेते हैं, तो फिर हमारे को चीज़ें बन के मिलने लगती हैं। तो हमें अपने इस बुद्धि के अनुसार इस शरीर को क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, अच्छा सोचवाना है, बुरा सोचवाना है। क्योंकि सोचने से जब अच्छा हो सकता है तो बुरा ही क्यों सोचना। और जब बुरा सोच के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ही रखी है तो एक बार अच्छा सोच के देखें बार बार। अगर ये काम ना करे तो समर्पण कर दें माँ बाबा पर, जो भी जिस भगवान को मानते हैं, कि जैसा चलाओगे वैसा चलेंगे, भूखा रखो चाहे जैसा रखो। अब आपके सामने आपके हिसाब से तो नहीं होगा, पर उनके हिसाब से होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। आप चाहो कि भाई मेरे को तो ऐसा ऐसा खाने का मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले पीने को, अब भगवान दे आपको जूस, और आपको जूस पसंद ना आए तो आप कहोगे पता नहीं भगवान क्या पिला रहा है। पर जब समर्पण कर दिया था, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। हर चीज़ जो आपने सोचा ना हो, 7 पीढ़ी तक को भी ठीक कर देगा।
या तो खुद मेहनत कर लो या समर्पण कर लो। आगे चलते हैं, कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं। सिस्टम जब हमारा रेडी हो जाता है किसी भी चीज़ का बिलीव को लेकर, अच्छा बुरा हमारा नज़रिया बन जाता है दुनिया को देखने का, या जैसे सिस्टम होता है आपकी परवरिश का। कई लोग, मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं, सुबह उठते ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं, सुबह सुबह एक दूसरे से उठते ही गाली गलौज करते हैं। उनकी ये सिस्टम है, उनके दिमाग का, उनका बात करने का ये तरीका है, और उनको बुरा भी नहीं लगता। किसी का ऐसा सिस्टम है दिमाग का, आपस में परिवार का, को कहते हैं कि पैसा जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए, या पैसा मेहनत से कमता है, या पैसा ऐसे कमता है, पैसा मौत बुढ़ापे के लिए रखो और उसके लिए रखो। तो उनके दिमाग में जो परवरिश जा रही है बच्चों के या उनके में जा रही है, तो वो कैसा सिस्टम बनाएगा दिमाग। तो जो चेतना की ऊर्जा लग रही है, जो आपने ऊर्जा बनाई है सोकर या हवन करके या जो भी चीज़ करके, वो ऊर्जा कहाँ पर खर्च होगी, जैसा आपने विश्वास बिलीव सिस्टम बना रखा है। अब स्मृति कैसी आएंगी, वैसी स्मृति आएंगी जैसा सोचा है। तो पैसे कहाँ खर्च होंगे, मौत बुढ़ापे ही खर्च होंगे। आपने सोचा है पैसा मेहनत से कमता है, जितनी चद्दर उतनी पैर, तो उतना ही होगा, क्योंकि दिमाग को ऑर्डर गया है, बनाने वाला यही है। आप सोचते हो कि सारी चीज़ हम मेहनत करके बनाते हैं, जो मेहनत है वो तो बाद का बात है, पहले दिमाग में चीज़ें बनती है, फिर आपके सामने वैसी स्थिति परिस्थिति वैसे लोग बन के तैयार होते हैं, अच्छे बुरे। तो जो लोग ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में जहाँ पे पैसा के पीछे भागते, पैसा बहुत आसानी से आता है, या जीवन बहुत खुशहाल है, दुनिया बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छे, तो उनके जीवन में ऐसी ऐसी स्थिति आती है क्योंकि उनका परवरिश, उनकी संगत, उनके संस्कार इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से जब आपका सिस्टम बनता है कोई भी चीज़ को लेकर, तो हमारा बिहेवियर वैसे ही काम करता है, जो हमारा व्यवहार होता है, जिसको चरित्र बोलते हैं। जैसे रामचरितमानस, उसमें क्या है, राम जी का चरित्र। फिर जैसा हमारा व्यवहार होता है वो हमारा रिजल्ट बनाता है। हमारा संस्कार, हमारे सिस्टम बेकार है तो व्यवहार बेकार होगा, सिस्टम अच्छा है तो व्यवहार अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और रियलिटी जो हम जीवन को देखेंगे, दुनिया को अच्छी नज़रिए से, अच्छे उपभोग के नज़रिए से हमारे सामने सब कुछ होएगी। तो दुख और सुख कहाँ से, आपके सिस्टम की वजह से है। वरना इस दुनिया में कई के लिए ये दुनिया बहुत अच्छी है, किसी के लिए दुनिया नर्क है। तो ये सब क्यों है, उनके सिस्टम, उनकी परवरिश, उनके संस्कार, उनके दिमाग की सारी स्मृतियाँ इस तरीके से विकसित हुई है। अब आगे चलते हैं, आपके रिज़ल्ट्स, जब ये सारी चीज़ बनती है तो आपके रिज़ल्ट आपके गोल्स से कम और आपके सिस्टम से ज़्यादा बनते हैं। तो जो भी आप पाना चाहते हो रिज़ल्ट, तो जो भी आपके रिज़ल्ट हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं, वो आपके सिस्टम से ज़्यादा बनते हैं। अगर सिस्टम वही है, जो आपके इच्छा विचार आशाएं आप बनाना चाहते हो, आपका सिस्टम, अगर आपका संस्कार, आपके दिमाग में वही स्मृतियाँ, वैसी परवरिश है, वैसे ही आपने महसूस करा है, सालों साल ऐसी फसल उगाई है, वैसी सोच है, वैसे बीज बोए, तो फसल भी वैसी ही काटने को मिलेगी आपको। आपकी परवरिश हुई है रोते धोते परिवार में, समाज में, तो आपके दिमाग में इतने सालों की जो फसल है काटनी तो वही पड़ेगी और रिजल्ट भी वही आएगा। तो इसलिए आपने देखा हो कई लोग और अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, कई लोग ऐसी सोसाइटी में रह लेते हैं बस उन्हें मतलब नहीं होता, जीवन काटना होता है। तो उसके ऊपर उनका दिमाग पे क्या असर पड़ता है, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी रह जाती है। तो ये बहुत बड़ा आपके रिज़ल्ट आपके सिस्टम से बन के तैयार होते हैं। आपकी इच्छा विचार आशाएं, जो भी आप पाना चाहते हो सारी चीज़, वो सब आपके सिस्टम से तैयार होते हैं। और यही सिस्टम है जो आपको सोचने की, समझने की शक्ति देता है। इसी में आपका बिलीव आता है, इसी में आपका विश्वास आता है, इसमें आपका नज़रिया आता है दुनिया को देखने का, इसी में आपका सोचने का नज़रिया आता है, इसी में आपका बुद्धि समझने की कितनी शक्ति है, इसी में सब कुछ आ जाता है कि आप कितने समझदार हैं, क्या आप किस चीज़ को, सिस्टम को बना रहे हैं, कैसी चीज़ों को आप सुन रहे हैं, कैसे संगत में आप बैठना पसंद करते हैं। क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आपका दिमाग भोला है,
उसके अंदर जो भी जाएगा, चाहे आप 4 दिन भक्त लोगों के साथ बैठ लो, साधु संत वालों के साथ, आप भी ऐसे हो जाओगे। आप ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ 4-5 दिन, आपके दिमाग में गाली गलौज जाए, आप भी ऐसे हो जाओगे। तो ये संगत का बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हमारे दिमाग, हमारा जो शरीर है, इसको जैसा तुम महसूस कराओगे अच्छा बुरा, वैसा ये महसूस करता, दिमाग से केमिकल रिलीज होते हैं। आपने देखा हो, आपने कोई अच्छा माहौल देखा हो तो आपको खुशी होने लगती है, आपने बुरा माहौल देखा हो तो आपको दुख होने लगता है, डर लगने लगता है। ये कहाँ से होता है? ये होता है आपके दिमाग में से। दिमाग जब देख के इतना रिएक्ट करता है, तो सोचो आपके जीवन में कितनी सारी चीज़ों को ये बनाता है, बिगाड़ता है, ऐसे लोगों को सामने खड़ा करता है, ऐसी स्थिति बनाता है, ऐसी परिस्थिति बनाता है, ऐसा समाज बनाता है। तो ऐसे ही अगर आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, जो भी आपका धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जो भी, तो उसके लिए पहले आपको अपना सिस्टम वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा बिलीव बनाना पड़ेगा, वैसा सोचना पड़ेगा, वैसे अपनी सपनों की दुनिया में काम करना पड़ेगा, उस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। आपको जितना भी टाइम मिले अपने पास, अपना उस ऑफिस, उस सपनों की दुनिया को बनाएं, उसमें जाएं, उसमें जैसा चाहे वैसा घर बनाएं, जितने मंजिल चाहे उतना बनाएं। एंड द गोल जो मैं बताता हूँ, अपने 10 दिन आगे की ना सोचें, अपनी 7 पीढ़ी आगे की सोचें कि मेरी 7 पीढ़ी के लिए कैसा घर है, कैसा मकान है, कितना पैसा है। उस हिसाब से जब आप सोचते हो, बनाते हो, सिस्टम को तैयार करते हो, आपकी ऊर्जा लगती है दिमाग की, तो वो चीज़ें बननी चालू हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि आपने 7 पीढ़ी आगे की, 60 साल आगे की अपने बुढ़ापे की सोच ली। जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो वो पहले से ही आपने उस चीज़ को ऊर्जा दे दी जब आप जवान थे। अब बुढ़ापे में तो आपकी ऊर्जा जाएगी भी नहीं, क्योंकि आप में खुद ही ताकत नहीं बची। जब पहले ही आप ये सारी चीज़ें पहले ही सोच लेते हो, ऊर्जा बना लेते हो, लगा देते हो उस टाइम आने की, उस सपनों की दुनिया को पूरा प्लानिंग कर लेते हो अपने साथ बैठ के, जब समय आता है तो प्लानिंग भी हो जाती है, स्ट्रेटेजी आपका काम भी करता है, उस सपनों की दुनिया में ऊर्जा लगती है, वैसी स्मृति आती है, वैसा बिलीव बनता है, ऐसा सिस्टम तैयार हो जाता है। आने वाले समय में ऐसे लोग, ऐसा पैसा, ऐसा धन आने लगता है, और आप सड़क से अमीर बन जाते हैं, रोड से करोड़पति की तरफ हो जाते हो। तो ये सब जो सिस्टम बनता है, कैसे बनता है, मैंने बताया। उस सपनों की दुनिया को जिसको आप लगातार अपने मन में बैठे बैठे सोचते रहते हैं, अच्छा बुरा भला, अभी आपको पता नहीं कि सोचने से क्या काम होता है। सोचने से जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी चीज़ें हकीकत में बदलेंगी। आप लगातार दुख पर ध्यान दो, सोचते जाओ, आपको टेंशन होती जाएगी। लगातार सुख पर ध्यान देते रहो, खुश हो, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। सिर्फ सोचने का इतना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, और यही सिस्टम बनाता है, यही स्मृति बनाता है। और जब स्मृति बनती है तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान स्थिति का दास नहीं है, स्थिति का गुलाम नहीं है। जो भी ये स्थिति बन रही है, ये आप इसके गुलाम नहीं हो, आप स्मृति के गुलाम हो। आपने जो स्मृति बनाई है उससे स्थिति बनती है। तो जो दुनिया आपके सामने बन के तैयार हो रही है, आपका आज, आपका कल, आपका भविष्य, वो आपकी स्मृतियों के द्वारा बन के तैयार हो रहा है। आपने ऐसी स्मृति बनाई है, आपने ऐसा सोचा है, ऐसा सिस्टम बनाया है, आपने ऐसा रोना धोना किया है, आपने चिंताएं करी है। तो चिंताएं करी है तो क्या होगा? आपका भविष्य चिंताओं से घिरा हुआ है। आपने सुख की तरफ ध्यान दिया होता तो सुख आता। अब कई लोग सोचते हैं भाई हम चिंता क्यों ना करें, हमारे पास आगे का भविष्य ऐसा है, हमें चिंता करनी पड़ेगी, हमारे को कल के लिए कमाना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। तो तुम किसी भगवान को तो मानते होंगे, उस पर छोड़कर काम पे ध्यान दें, सुख पर ध्यान दें। उसको भी मान रहे हो और चिंता भी कर रहे हो, तो आप घर के रहे ना घाट के रहे। तो किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा, ना अपने पर कर पा रहे, ना भगवान पर कर पा रहे। अपनी मेहनत करके देख लिए, आपने भी कुछ नहीं कर पाए। तो ध्यान दें, समर्पण करें परमात्मा पर, और फिर वो चिंता की जगह सुख पर ध्यान दें। क्योंकि सारा खेल दिमाग से शुरू होता है, जो हमारी चेतना के अंदर है। जब इंसान मर जाता है तो सब कुछ रह जाता है, बॉडी, दिमाग, शरीर, क्या निकलती है उसके अंदर से? आत्मा। तो आत्मा जो चेतना है, इसी के जरिए सारा काम, सब चीज़ हम जीवन में बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सुख दुख सब इससे बनता है। कैसे बनता है? हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, जैसा हम सोचते हैं। चेतना भोली है, उसको कुछ नहीं पता। हम जैसी बुद्धि लगाते हैं, चेतना की ऊर्जा लगती रहती है।
अब आप सुख पर ध्यान दो, चाहे दुख पर ध्यान दो, चाहे पैसे पर ध्यान दो, चाहे गरीबी पर ध्यान दो, चाहे शुक्राना करो, चाहे रोज़ कमी गिनवाते रहो, चेतना की जो ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा है वो उसी चीज़ में लगती रहेगी। तो आपको ये सिस्टम जो बन के तैयार हो जाता है, और ये सिस्टम बनने के बाद ऑटोमेटिकली चलता है। और फिर आपके परिवार में 4 पर आदमी हों, 10 इंसान हों, कितने भी हों, जब एक मुखिया के इंसान दिमाग में ये चीज़ बन गई, एक समाज में, एक परिवार में बन गई, फिर ये पूरे समाज में बनता, पूरे परिवार में बनता। ऐसे ही पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र खराब होता है और बनता बिगड़ता है। आपने देखा होगा झोपड़पट्टी वाले रह जाते हैं आसपास, अमीर की सोसाइटी के आसपास अमीर सोसाइटी के हो जाते हैं। क्यों? ये संगत का असर होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में, चेतना में ये चीज़ें बनती हैं और सिस्टम रेडी होता है। तो कुछ भी ना कर सकें तो अपना संगत बदल के देख लें। तो जो आप इच्छा, विचार, आशाएं वो किससे बनती हैं? आपके सिस्टम से, और यही रिजल्ट बनाते हैं। आगे चलते हैं। द सिस्टम थिंकिंग फ्रेमवर्क। हम कैसा सिस्टम बनाएं जो सोचने समझने की शक्ति को उस लेवल पर ले जाए कि कभी भी हमें सोचना समझना ना पड़े, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करे। आपकी अमीरी को लेकर, आपके स्वस्थता को लेकर, आपकी 7 पीढ़ी को लेकर। जैसे मैं बताता हूँ, अपनी 60 साल की उम्र के बाद या अपने बुढ़ापे में सोचें कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, रेंग कर चल रहा हूँ या पैरों से चल रहा हूँ, खुश हूँ या दुखी हूँ, गरीब हूँ या अमीर हूँ। जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी ऊर्जा वो 60 साल वाले टाइम पर लग रही है, आपके बुढ़ापे पर लग रही है। अगर आप चिंता कर रहे हो तो चिंता करने से क्या होगा? आप कह रहे हो भाई चिंता करना हकीकत है, मैं तो करूँगा, तो करोगे तो आपकी ऊर्जा लग रही है, आप उस चीज़ को पक्का कर रहे हो। जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपको वही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा समय इसी चीज़ को दिया है। इसलिए कह के गए हैं कि जिसको जितना टाइम दोगे जिस चीज़ को, वैसी चीज़ बड़ी होगी, उत्पन्न होगी। अब आपको किस चीज़ में अपना समय बिताना है? दुख में, सुख में, चिंता में, अमीरी में, खुश में। शिकायत करनी है, शुक्राना करना है। तभी शुक्राना करने से क्या होता है? आपका दिमाग को ऑर्डर जाता है, क्योंकि दिमाग को नहीं पता। दिमाग को उल्लू बना दो, उसको खुश कर दो तो आपके पास सुख आएगा, और ज़्यादा आएगा ब्याज के साथ। अपने दिमाग को दुखी कर रहे हैं जो लोग, उनके साथ ब्याज के साथ और दुख आ रहा है। ऐसी स्मृति बन रही है। फिर वो चाहे या ना चाहें, वो सोचे ना सोचें, अब उनके जीवन में दुख आना अपने आप चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 दिन इन्हीं चीज़ों पर काम करा है। 11वें दिन, 15वें दिन वो चाहे 2 दिन के लिए दुख ना सोचें, पर अब दुख आना ही आना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही 10 दिन लगातार सोचा है। तो जो लोग 20-20, 30-30 साल अपनी जीवन को ख़राब करके उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, अब उनकी जो फसल होगी है सोचने से। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सोचो भी सोच समझ कर। अगर कोई हमारे गुरुजी की बात ना मानता हो तो बड़े बूढ़े क्या कह के गए? जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत कहाँ से आती है? हमारी सोच से। हमने सोचा ही, हमारी नीयत ही ऐसी है। 20-20, 30-30 साल हमने ऐसे ही बिताए, ऐसी नीयत रख के, ऐसी सोच रख के। तो आगे जो 20 साल में जो हमें फसल काटने को मिल रही है, जो हमारे कर्म भोग हुए हैं, वो हमें कैसी फसल काटने को मिलेगी? जैसा हमने बीज बोए तो अच्छे बीज बोए तो अच्छी फसल काटने को मिलेगी, बुरे बीज बोए तो बुरे फसल काटने को मिलेगी। इसको दरबार की भाषा में समझे तो स्मृति, वैसी भाषा में समझे तो कर्म भोग। तो आपने जो भी चीज़ करा है वो चीज़ आपको काटना पड़ेगा ही। आपने सुख पर ध्यान दिया, सुख आएगा। दुख पर ध्यान दिया, दुख आएगा। अमीरी पर ध्यान दिया, अमीरी आएगी। आपने सोचा है मौत बुढ़ापे के लिए है, तो मौत बुढ़ापे के लिए वो समय आएगा, वो पैसा वहीं खर्च होगा। आप सोचते हो 10,000 बहुत है, 10,000 ही बहुत है, क्योंकि दिमाग तो अनलिमिटेड है, ये करोड़ों भी ला के दे सकता है। लेने वाला कौन होना चाहिए? ला के तो दुनिया दे ही रही है। ब्रह्मांड में सब कुछ है, चेतना के रूप में भगवान ने सब बनाई रखा है। आकाश, पृथ्वी, चाँद, सूरज, तारे, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन जो सांसें ले रहे हैं, सब तो है ही फ्री में। इनके भी पैसा लग जाए तो आप तो हालत ख़राब हो जाएगी। आप 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, आपको टाइम दे दिया जाए कि 72 बार धड़कना है, तो आप तो परेशान हो जाओगे। तो जो बिना सोचे समझे आपके दिमाग लगाए जो धड़काने वाली चीज़ है, वो कौन धड़का रहा है? वो आत्मा ही तो कर रही है, वो सिस्टम तैयार है। तो जब ये सारी चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें, तो आपको अच्छा सोचने में क्या दिक्कत है? अच्छी फसल उगाने में क्या दिक्कत है? आप बुरा क्यों सोच रहे हो?
तो आपने जब कर लिया इतने 20-20 साल मेहनत, आपने कुछ नहीं कर पाए, तो अब उस पर समर्पण करके देख ले। समर्पण नहीं करना चाह रहे, भगवान को नहीं मानना चाह रहे, अपना दिमाग लगाना चाह रहे हो, तो अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दिमाग इस पूरी बॉडी से, हम आँखों से, 5 इंद्रियों से क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चखते हैं जीभ से, क्या फ़ील करते हैं बॉडी से, कैसा महसूस करते हैं, जो भी हम करेंगे वो सारी चीज़ एक सिस्टम बनाएगा और वो चीज़ हमारी आगे प्रकट करेंगी। जो स्थूल जगत में हमें भोगने को मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ कर्म है, या आपने जैसे बीज बोए वैसी फसल आपको काटने को मिल रही है, तो आपको काटनी पड़ेगी। खुशी खुशी काटें। आपने दुख के बारे में ज़्यादा चिंता करी है तो दुख की फसल उग रही है, अब काटने में क्या बुराई है। तो इसीलिए कहते हैं जैसा बीज बोआ है आपने अपने दिमाग में, अपनी चेतना की इस ऊर्जा पर, वैसी फसल आपकी उग रही है, और उग के जब तैयार हो जाती है तो काटनी तो पड़ेगी। और आप सोचें आप फसल भी ना काटें और सुख काटना पड़े, तो पहले तो जो आपने बीज बोया है वो तो काटना पड़ेगा। अब इसको काटने के बाद या इसको हटाने के बाद आप सुख पर ध्यान दें तो सुख की फसल बढ़ेगी, सुख काटना। तो जो भी चेंज करना चाहते हैं आज ही सुख पर ध्यान दें, आज ही अपने परिवार पर, अपने समाज पर ध्यान दें। अच्छा सोचें, अच्छा सुने, अच्छी बात करें, थैंक यू करें जो हैं। कईयों पर हाथ नहीं होते, आपके पास हाथ पाँव तो हैं, उसका ही शुक्राना कर लें। दिमाग आदत तो बनाएं, वो सिस्टम तो तैयार करें जिससे आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, अपना परिवार में अच्छा सिस्टम, अच्छा वातावरण बना सकते हैं। जबकि कई परिवार ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं अपने परिवार में रोने धोने का, गाली गलौज का, और उनके परिवार में क्या है, वही चीज़ की फसल उगाई जा रही है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, काटनी भी वही पड़ रही है। तो आगे चलते हैं। फाइंड द रूट कॉज। समस्या कहाँ से शुरू हुई है, लक्षण नहीं कारण खोजो। समस्या जहाँ से शुरू हुई है, जैसे मैंने बताया, समस्या क्या है, आपकी सोचने की शक्ति, आप क्या सोचते हैं। इंसान कहाँ से गरीब होता है, सबसे मैंने पहले बताया अपने उस एपिसोड में पहले कि पैसे से भी महंगी चीज़ क्या है, ऊर्जा। जो हमारे दरबार में जो लोग हवन करके उस ऊर्जा को, उस पुण्य को प्राप्त करते हैं, उन्हें अच्छे से पता है इस ऊर्जा के ज़रिए कैसे हम स्वस्थ होते हैं। कैसे लोग आनंद दरबार में गए हैं, जिनको पता है हमारे यहाँ आनंद दरबार लगता है, कितने लाखों लोग आते हैं वहाँ पे, क्यों आते हैं, वो ऊर्जा को प्राप्त करने, क्योंकि वो पैसे से भी महंगी है। अगर लोगों के लिए सस्ती होती तो 1.5 लाख रुपए खर्च करके करवा लें। लोग, किसी की श्रद्धा भाव है तो कोई दंडवत कर रहा है, कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई इतना श्रद्धा भाव है कि घर बैठ के प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जैसा विश्वास वैसा काम। तो पैसे से भी महंगी चीज़ है ऊर्जा, जिसको हम खाकर, सोकर, विटामिन की चीज़ें खाकर, कोई कैसी ताकत की चीज़ें खा रहा है, ऊर्जा अपने शरीर में बना रहा है। तो ये सारी ऊर्जा को अब हम खर्च किस पे करना है, हमें अच्छा सोचने पर खर्च करना है कि बुरा सोचने पर खर्च करना है। तो अपनी जो फाइंड द रूट है, जो जड़ है, उसको देखें कि समस्या कहाँ है। समस्या हमारे सोचने पर है, हमारे समझने पर है, हम किस तरीके की चीज़ों को कैसा नज़रिए से देखते हैं। एक चीज़ के 2 उदाहरण हो सकते हैं, 2 बात हो सकती है, एक चीज़ की 100 बात भी हो सकती है। अलग अलग इंसान को बुलाएंगे, हर इंसान इस दुनिया को अलग अलग नज़रिए से बताएगा, कोई अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा। तो समस्या कहाँ है, आपकी सोच में, आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं, किस चीज़ को लेकर, कोई बात को लेकर आप अच्छा महसूस करते हैं, बुरा निकालते हैं। मतलब हर बात के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो मतलब आपको कौन सा निकालना है जिससे आपकी फसल अच्छी उगे, जिससे आपका जीवन अच्छा हो, जिससे आपका कर्म अच्छा हो। और कर्म अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी तो काटनी भी वही पड़ेगी। आपके समाज, आपका सामने वाला, आपका परिवार, आपकी दुनिया कैसी भी हो, आपको क्या मतलब निकालना, अच्छा मतलब। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, अपनी जड़ पहचान जाओगे कि गड़बड़ कहाँ है, कि हम नज़रिया हमारा क्या है, मतलब हम क्या निकालते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, या संगत बन गई, या परिवार की आदत बन गई है, समाज से आपने सीखा है, तो उसको बदल दें। क्योंकि उससे क्या होगा, वो तो अपनी फसल अपनी काट ही रहे हैं, साथ साथ आपको भी अपना दुख झेलना पड़ेगा। तो कोई कहता हो दुनिया ऐसी है, हम भी ऐसी कर रहे हैं, तो दुनिया तो जूते खा रही है, आपको भी खाने।
नहीं खाने आपको सुख भोगने, तो उनको देखिए जो लोग सुख भोग रहे हैं वो कैसे बात करते हैं। वो आप करके बात करते हैं, वो बहुत इज्जत से बात करते हैं, वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, वो बहुत ही, उनका देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है किसी को। आज का टाइम में लोग कहते हैं कि उसने कपड़े ऐसे पहने हैं, कपड़े वैसे हो गए। ये आपने फसल उगा ली, आपकी सोच छोटी है। आप सोचें, आपका नज़रिया सोचें, आप देखने का नज़रिया बदलें। कई लोग कहते हैं कि मेरे से ऐसे बोल दिया, मेरे से वैसे बोल दिया। तो आप अपना नज़रिया देखें, सोच बदलें। आप अपनी जितनी सोच, अपना नज़रिया मतलब अच्छा निकाल सकेंगे, क्योंकि दुनिया तो आपको कूड़े में भी ले जाएगी। आपको कूड़े में जाना है क्या? नहीं। अगर आप कुत्ते के लेवल पर होकर बात करोगे तो आपको भौंकना पड़ेगा। तो आप अपने लेवल पर बात करें, अपनी उम्र के हिसाब से बात करें, अपनी समझ के हिसाब से सोचें। अगर आप घर के मुखिया हैं, आप परिवार हो, आप समाज हो, आप अपनी इच्छा विचार आशाएं प्राप्त करना चाहते हो, आपके सपने हैं अमीरी के, स्वस्थता के, घर मकान के, आप अपना जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, 7 पीढ़ी को सुखी करना चाहते हैं, अपने आप को करना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने लेवल पर उस दुनिया को, उस सपने की दुनिया को बनाना पड़ेगा। चाहे आपको सुनने को बाहर कुछ मिल रहा हो तो उसको तुरंत ही कान बंद कर लें। आपको ऐसे लोग मिल रहे हों, उस संगत को छोड़ दें। आपके घर परिवार में ऐसे लोग हों तो उनके लेवल पर ना जाएं। अपने हिसाब से अपनी दुनिया में उन चीज़ों को बनाएं, उस चीज़ों को सोचें जो चीज़ सोचने की है। उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो ध्यान देने की नहीं है, क्योंकि फसल उगेगी, बीज उगेंगे, फिर आपको काटना पड़ेगा। तो याद रखें, जड़ कहाँ है? जड़ यही है कि आपके जो सोचने समझने की शक्ति से आप क्या मतलब निकालते हैं। आप मतलब निकालते हैं पैसा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। आपने सोचने समझने की शक्ति अच्छी कर ली, पैसा अच्छी चीज़ है। कई लोग कहते हैं पैसा बुरी चीज़ है, अब फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। कई लोग कहते हैं पैसा जितनी चद्दर हो उतनी पैर पसारने चाहिए, फिर भी अपनी औकात से बाहर की चीज़ें, अपनी इच्छा विचार आशाएं पूरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपने फसल उगा रखी है काटने को मिल रही है, आप कह रहे हैं क्यों नहीं काट पा रहे, पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो आपने फसल गलत उगा रखी है। अपने इस मतलब निकाला है जो जो आपने सोचने समझने का नज़रिया, इसको बदलो, इसको बदलो अच्छी चीज़ों पे कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, आसानी से मिलता है। अपने आप में इस चीज़ को फील करो, अपने आप में इन चीज़ों को मान लो। जितनी जल्दी आप मान लेंगे, जितनी जल्दी आप अच्छा मतलब निकालना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो जड़ है वो बदल जाएगी, आपके लक्षण बदल जाएंगे, आपके कारण बदल जाएंगे। तो समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या कहाँ से शुरू हुई? लक्षण नहीं, कारण खोजो। कारण क्या है? आपको सोचने का नज़रिया, जिससे आपकी फसल उगती है, जिससे आपके कर्म भोग बनते हैं। आपके मानने का तरीका, आप किस चीज़ को कैसे मानते हैं। आप मानते हो वैसा ही होगा, आप जो मान लोगे वैसे ही आपके लिए होगा। आप मानते हैं ऐसी बात है तो वैसे ही होगा, आप मानते नहीं हैं तो वैसे ही है। तो आप देखें, आप जाने अनजाने में गलत चीज़ें तो नहीं मान रहे। कई लोग मान के रखते हैं कि भाई हमारे समाज, हमारे बच्चे बेकार हैं, हमें बुढ़ापे में ऐसे रखेंगे, पैसा बुरी चीज़ है, हमारा परिवार अच्छा नहीं है। तो आपने जो मान रखा है आपके साथ होना वही वाला है। तो मान के क्या बैठे हो, वही होगा। क्योंकि स्मृति आ गई, जो दरबार के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, वैसी स्मृति बनती है। हमने सोच के छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, आज गुस्सा करा, उसके बारे में गलत गलत सोच लिया, कल ठीक हो गए। कल ठीक तो हो गए, पर जिस दिन आपने सोचा उस दिन उसकी सोचने से स्मृति बनी, उसके प्राण आपके शरीर में संस्कार के रूप में बन गए, और वो फसल की बीज चली गई। तो वो छोटे लेवल पर काम करेगी, पर आप जितना ज़्यादा उसको ज़्यादा 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर करने लगे, वो फसल फिर और तेज़ी से उगेगी। तो यही है, आप जितना इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ों पर, तो अच्छा होता है। अच्छी बीज उगते हैं, अच्छी रूट बनती है, अच्छी फसल काटने को मिलती है। तो आपने ढूंढा कारण कि आप एक किस बात का कैसा मतलब निकालते हो। ये जब जान लोगे, ये सिस्टम समझ जाओगे, तो कारण आपको समझ में आ जाएगा, और कारण जब ढूंढ लोगे तो आपको समस्या मिल जाएगी। तो फाइंड द रूट कॉज आपने पहला जाना। सेकंड पर चलते हैं, आइडेंटिफाई कनेक्शन। अपना जो व्यवहार है, जो चरित्र है, जो आपको दुनिया जानते हैं,
कि ये इंसान की ये आइडेंटिटी है, ये चरित्र है, इस हिसाब से हम बात करते हैं या इस हिसाब से हम इज्जत देते हैं किसी को। तो आइडेंटिटी 5 कनेक्शन, हर रिजल्ट कई छोटे सिस्टम का आउटकम होता है। जैसे कि आपने छोटे आउटकम, जैसे आपका व्यवहार, आपकी आइडेंटिटी है, आपने छाप छोड़ रखी है, अच्छी वाली या बुरी वाली, तो आपको कैसे लोग इज्जत देंगे, अच्छी या बुरी? आपके जैसे आपने छाप छोड़ी है, जैसे आपने आइडेंटिटी व्यवहार बना रखा है। आप अपने ज़ुबान के पक्के हो तो लोग आपको कितने रुपए दे रहे हैं, आप ज़ुबान के कच्चे हो, ज़ुबान के ऐसे हो मतलब निकालने वाले, तो आपकी जो छाप बनी हुई है उस हिसाब से जो आपका आउटकम, जो आपका रिजल्ट बन के तैयार हो रहा है समाज में, जो भी आपके दिमाग के ज़रिए, क्योंकि अपने दिमाग से भी तो ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं हम, बाहर वाले के दिमाग से भी चीज़ें बनाते हैं। बाहर आपने छाप छोड़ी है कि ये इंसान बहुत अच्छा है या ये इंसान बहुत बेकार है, तो ऑटोमेटिकली स्मृति बन गई। अब वो सामने वाले के दिमाग में काम कर रही है, चाहे आप कितने अच्छे हों, पर आपने छाप छोड़ी है ऐसी, और आप सोचते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपने जो छाप छोड़ दी, अब वो आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही आपके बारे में बातें हैं। तो आपकी जो आउटकम रिजल्ट आ रहा है, आप अच्छा बना रहे हैं अंदर से, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके लिए वो काम कर रही है, पर बाहर भी जो गड़बड़ कर रखी है आपके ज़रिए ही, आपने अपने व्यवहार के ज़रिए, वो भी काम कर रही है। तो यहाँ भी इंसान मेहनत करता रहता है और गड़बड़ होती रहती है। अपने लिए अंदर से मेहनत भी करनी है, तो बाहर भी अपनी अच्छी व्यवहार, अच्छी छाप छोड़नी है, ताकि दूसरे के दिमाग, दूसरे की सोचने की, समझने की शक्ति में आप अच्छे बने रहें, ना कि सिर्फ अपने हिसाब से सोचोगे, अपने हिसाब से करोगे कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो उस हिसाब से आप ना अपने सगे ना उसके दिमाग के सगे, और ये दिमाग के पीछे जो चेतना है, जो आत्मा है, इन्हीं के ज़रिए जो ऊर्जा लगती है, उनके ज़रिए हम बनते और बिगड़ते हैं। हमारे सामने सुख और दुख आते रहते हैं। तो ज़्यादा अपने पर ध्यान देना है, और जो बाहर करते हैं, जब अपने अच्छे पर ध्यान दोगे तो बाहर भी अच्छा होगा, फसल भी अच्छी उगेगी। तो ये भी आपने जाना, ये सिस्टम भी आपने समझा कि कैसे दुनिया एक आईने की तरह काम करती है, ऊर्जा कैसे काम करती है। लेवल 3 फीडबैक ज़रूर लें। फीडबैक लूप, कौन सी आदतें अच्छे रिजल्ट को बढ़ा रही हैं, कौन सी उन्हें रोक रही हैं। आपकी आदत जैसे कि शिकायत करने की है, कमी देखने की है, ये आदतें आपकी दिमाग को, आपके भविष्य को रोक रही हैं, और उल्टी ऐसी फसल बना रही हैं जो आपको दिक्कत देंगी आने वाले टाइम में, आपके जीवन को नर्क करेंगी। क्योंकि शिकायत किसकी होती है? शिकायत उन्हीं की तो होती है जो दुखी होते हैं। तो आप शुक्राना किसको करोगे? भगवान का, कि धन्यवाद भगवान, तूने मुझे बहुत दिया। ये तो वही कर पाएंगे जिसके पास होगा, पर आप तो शिकायत कर रहे हो। तो आपके सिस्टम बन के क्या तैयार हुए? दिमाग के ज़रिए, चेतना के ज़रिए, उस ऊर्जा के ज़रिए शिकायत वाले। तो शिकायत तो भोगने को मिलेगी। आपने अपनी चिंता करी भविष्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने दुनिया को लेकर, कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, आज मौसम ख़राब है, आज मौसम अच्छा है। कई लोग खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनके जीवन में वही मौसम, उनके दिमाग में केमिकल अच्छे रिलीज होता है, उनको खुशियाँ देता है। आपने देखा हो कई लोग सोचने मात्र से, अच्छी चीज़ों को, अच्छी फिल्मों को देखने मात्र से खुश हो जाता है उनका मन। वो ऐसे समाज में बैठते हैं, उनको मन उनका अच्छा होने लगता है। कई ऐसी जगह जाते हैं कि उनका दिमाग ऐसे खाने को देख के बुरा लगता है, उन्हें उल्टी आने लगती है, उन्हें बुरा फील होता है। जब सोचने से हमारे दिमाग ये चीज़ें बनाता है, तो सोचो हमारे सोचने से हमारे जब चीज़ें अच्छी बना सकता है, हमें फिल्में दिखाकर अच्छा महसूस करा सकता है, हमें अच्छी बात सुनाकर हमें खुश कर सकता है, हमें गाली सुना करके हमें दुखी कर सकता है। तो सोचो जब हमारे सुनने से, हमारे देखने से दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ता है, वो चेतना के केमिकल रिलीज होते हैं, तो जब हम खुद करेंगे इन चीज़ों को तो हमें कितना अच्छा लगेगा, कितने अच्छे हमारे फसल उगेंगी। तो इसीलिए अपना फीडबैक लें, अपने आप पर, अपनी आदत पर ध्यान दें। हम कैसे समाज में बैठे हैं, अकेले में हम शिकायत कर रहे हैं या अकेले में हम शुक्राना कर रहे हैं, अकेले में हम दुख पर ध्यान दे रहे हैं या सुख पर ध्यान दे रहे हैं। मोटी भाषा में समझें, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख बढ़ा रहे हो अपने लिए, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ता जाएगा, सुख बनता जाएगा। अभी तक आपने दुख भोगा, तो आप अगले दिन के लिए, 10 दिन के बाद, अगले दिन के लिए, अगले घंटे के लिए अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख पर ध्यान दें। दुनिया में सुख और दुख दोनों हैं, भगवान ने दिन और रात दोनों बनाई है।
अब आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, रात पर ध्यान देनी है या दिन पर ध्यान देना है। अब इसमें से कई लोग बुद्धि लगाएंगे, भाई दिन है तो मैं रात पर कैसे ध्यान दूँ। तो भैया दिन है तो जब रात आएगी, रात को क्यों दुखी कर रहे हो। दिन है तो सुख तो सोचो। अभी आपके पास दुख है तो दुख पर ध्यान दे के क्या मिलेगा, दुख तो है ही है। कम से कम सुख पर तो ध्यान दो। जब आने वाला समय, अगला दिन आएगा, अगली रात आएगी, तो वो सुखी तो हो सकती है। अगर आपने पहले ही दुख में तो हो और आप सोचो मैं दुखी ना हो और मैं सुख कैसे सोच लूँ, तो ठीक है। जो आने वाला टाइम होगा, ऊर्जा लग रही है, आने वाला टाइम में वो ऊर्जा लगेगी। अभी तो दुखी हो, आने वाला समय सुखी हो सकता था, सुख पर ध्यान देते, पर दुख पर ध्यान दिया था, आने वाला समय और दुखी हो गया। तो जो भी अपना समय बदलना चाहते हैं, जितना दुख आपने झेला, अब आप सुख पर ध्यान दें, फीडबैक लें, अपनी मानसिक सोच पर बार बार ध्यान दें कि मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, सोच मेरी कहाँ जा रही है, मैं क्या चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। सुख पर दे रहा हूँ तो बहुत बढ़िया है, दुख पर ध्यान दे रहे तुरंत बदल लो, तुरंत इस चीज़ पर आज काम करें, आउटकम लें, फीडबैक लें, बार बार इस चीज़ पर ध्यान दें। दूसरों पर आप ध्यान देते हो, फलाना ऐसे कर रहा है, ढिकाना ऐसे कर रहा है, दुनिया ऐसी है, नहीं, अपने पर ध्यान दें। अपने पर ध्यान दोगे क्योंकि फसल आपसे उग कर बन रही है, ना कि बाहर। आप अकेले पैदा हुए थे, आप अकेले मरेंगे। ये सब कैसे होता है, ये सब होता है आपके इस सोच से, इस संस्कार से। आप ना अपनी इच्छा के अनुसार पैदा हो सकते, ना अपनी इच्छा अनुसार मर सकते। तो दुनिया तो आपको कर ही नहीं सकती, तो फिर आपने क्यों सोच रखा है कि फलाना ऐसे कर रहा है, ढिकाना ऐसे कर रहा है। जब सब कुछ अपनी सोच, इच्छा, विचार, आशाओं से ही हो रहा है, हमारे कर्म से हो रहा है। हमने जैसे कर्म भोगे हैं या कैसी फसल बो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, अमीर परिवार में पैदा हुए हैं या गरीब परिवार में हुए हैं, कैसी हमारी स्मृति बन रही है, कैसे हम सुख दुख बना रहे हैं। तो अभी तक आप जो भी भोगते आ रहे हैं, जब आपको ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल मिला तो आप धन्यवाद करें, लाइक सब्सक्राइब करें और बार बार देखें। समझ में नहीं आता, होश में नहीं आते हो आपको आपका दिमाग इतना काम नहीं करता है, तो समर्पण कर दें, माँ बाप पर कर दें। हमारे माँ बाप को ना मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो उस पर कर दें और अपनी इच्छा विचार आशाएं छोड़ दें। और फिर देखें, जब आप अपना पूरा बोझ किसी पर छोड़ते हो तो वो आपका पूरा बोझ ले लेगा। चाहे फिर आपको वो दाल खिलाए, चाहे आपको वो जूस पिलाए, पर आप अगर आपकी जीभ चटोरी और आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को तो भाई भगवान पर जब से छोड़ा है कि मेरे को तो पेप्सी नहीं मिल रही पीने को, तो भगवान आपको उस गंध से बचा रहा है। पर आपको अगर ये समझनी है कि पेप्सी आपके शरीर के लिए अच्छी है या बुरी है और भगवान आपको जूस पिला रहा है, तो समर्पण करने से आपके सामने ऐसी चीज़ें होंगी। तो ध्यान रखें, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो जब आप अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपनी औकात अपने शरीर से हार जाते हो, तो उस पर समर्पण कर दें, जो होगा अच्छा होगा। और अच्छा अच्छा सोचने लगें, अच्छा अच्छा देखने लगें। एक सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जिसकी बस की कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, फीडबैक ज़रूर लें, ध्यान दें अपने ध्यान पर कि हमारा ध्यान सुख पर जा रहा है, दुख पर जा रहा है, हमारा समर्पण है कि नहीं है, कि हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। हमें भगवान दे रहा समर्पण करने के बाद अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे लोग, पर हमारा दिमाग जा रहा बार बार शिकायतों पर, बार बार हमें चाहिए पेप्सी, हमें चाहिए ऐसे खाने जो हमारे शरीर को बर्बाद करें, हमें ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे सुनने को चाहिए, ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो हमें गलत आदतों में डालें, शिकायतें करें। तो फिर आप मजबूर हैं आदत से, आप अपने जीवन में दुखी पैदा करेंगे। छोड़ना है तो पूरा पूरा छोड़ें भगवान पर, और सोचना है, अपनी बुद्धि भी लगानी है तो अच्छा अच्छा सोचें और बार बार ध्यान दें। हम सुख पर ध्यान दे रहे हैं तो सुख आएगा, दुख पर ध्यान दे रहे हैं दुख आएगा। जो बार बार अपनी बुद्धि लगा रहे हैं भाई मैं दुखी हूँ, मैं सुख पर ध्यान नहीं दे सकता, तो आपने आने वाला भविष्य फिर और दुखी होगा। अभी 10 गुना दुख है, आने वाले टाइम पे 100 गुना दुख बनाने वाले हो आप, क्योंकि सारी चीज़ें चेतना से, आपकी ऊर्जा से बन के तैयार होती हैं। तो सुख पर ध्यान दो, बार बार फीडबैक लें, बार बार अपने दिमाग को पकड़ें, ये सोच क्या रहा है, क्योंकि ये हमारा नौकर है। जितना हम इसको मालिक बनाएंगे तो भाई ये तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा आपसे, और आप इसके गुलाम हो ही। ये चाहता है इतने बजे सोना तो आप सोते हो, ये चाहता है इतने बजे उठना आप उठते हो, ये चाहता है इतने बजे ऐसा खाऊं आप करते हो। कहते हैं ना मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मन नहीं कर रहा है, आपके मन के नौकर हो या मन आपका नौकर है? ध्यान से देखो। तो
आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपनी इच्छा विचार आशाओं के ज़रिए जीना है कि मन के हिसाब से जीना है, या अपने दिमाग अपनी बुद्धि लगाओ कि हमें खाना क्या है। कई लोग कहते हैं कि मैं नशे का आदी हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को उसका बुरा लग जाता है, मेरे को चिंता है। ये आपने अपने मन के मालिक बना रखा है। मन की आदत है कैसे आपको घुमा फिरा के रखे, यही होती है माया। इसमें फंसे रहो या माया से अपनी बुद्धि लगा के निकल जाओ। और वही निकल सकते हैं जो होश में रहते हैं, जो चेतना के लेवल पर काम करते हैं, जिनकी बुद्धि चेतना के लेवल पर जागी है। जो भी दरबार के शिष्य हैं, भक्त हैं, उनकी चेतना के लेवल पर, जो ध्यान साधना के लेवल पर हैं, वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिनको नहीं पता उनके ऊपर से भी जारी होगी, और जिनके ऊपर से जा रही है वो बार बार समझना चाहते हैं, वो समर्पण करते हैं। इस वीडियो एपिसोड को बार बार देखें। इतना ही ध्यान रख लें, अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सुख पर ध्यान देना है। मोटा मोटा इतना ही समझ लें, क्योंकि अगर सुख पर ध्यान देते हैं तो फसल, ऊर्जा वहीं लगेगी, वैसी फसल उगेगी, वही हम काटेंगे। तो आपके ऊपर है आपको क्या काटना है। आपको अपने 10 दिन बाद क्या चाहिए, 20 दिन बाद, 1 साल बाद अपना बुढ़ापा, अपनी 7 पीढ़ी कैसी चाहिए, तो वैसा सोचना चालू कर दो। चाहे आपका परिवार अच्छा ना हो, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बुरा है, आप और बुरा सोच रहे हैं, तो पेट्रोल तो लगा पड़ा है, आग तो लगी पड़ी है, आपने और आग लगा दी तो आग तो बढ़ेगी। तो कोई तो पानी बनो, कोई तो मरहम बनो, कि सभी दुख बनोगे तो सभी दुख उत्पन्न करोगे। कोई तो सुख बनेगा, तभी तो सुख बनेगा धीरे धीरे। तो याद रखें, आपके दिमाग क्या सोचता है, फीडबैक लें। शिकायतों पर ध्यान है या सुख पर ध्यान है। थैंक यू कर रहे हो भगवान का या शिकायतें कर रहे हो। जिस शिकायत करेगा उस पर जो है वो भी छीन लिया जाएगा। जो थैंक यू करेगा, शुक्रगुजार रहेगा कि हाँ धन्यवाद, हम पे इतना घर तो है, हम पे हाथ पैर तो हैं, उसको और दिया जाएगा। उसके हाथ पैर और अच्छे हो जाएंगे, उसको और परिवार से सुख मिलेगा। तो याद रखें, जितनी आप शिकायत करते हैं आपके भगवान तो खैर क्या देता है, आपकी जो चेतना में जो चेतना है वही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कृष्ण जी गीता में कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। तो हर इंसान भगवान है जो उसकी चेतना है। आप उस चेतना के लेवल पर किस चीज़ पर ध्यान देते हो। सुख पर ध्यान दे रहे हो, सुख बढ़ रहा है, दुख पर ध्यान दे रहे हो, दुख बढ़ रहा है। आप बस बना रहे हो, आपको जाने अनजाने में पता नहीं है आप क्या बना रहे हो, आप क्या फसल उगा रहे हो। तभी लोग, कई साधु संत कहते हैं जैसा कर्म करा है वैसे ही भोग रहे। तो कर्म तो आपने करा, काटना तो आपको ही पड़ेगा। तो बार बार मैं यही कहूँगा, फीडबैक लें, लूप लें अपने। कौन सी आदत अच्छे रिजल्ट बढ़ा रही है, कौन सी आदत बुरा रिजल्ट बढ़ा रही है, उन्हें रोक दें। जो बुरा कर रही है, शिकायत कर रही है, दुख पर ध्यान दे रहे, रोक दें। जो सुख वाली आदत है उन्हें और बढ़ाएं, उन पर भी ध्यान दें। और ऐसी ऐसी बहुत सारी आदत बना लें, अपनी सपनों की दुनिया बना लें। ऐसे संगत बनाएं, ऐसे लोग बनाएं, ऐसा समाज बनाएं। आप हो, अपना परिवार ऐसा बनाएं, ना कि उस लेवल पर गिरे। वो खुद तो खराब है कई परिवार के, समाज के, आप भी उस लेवल पर गिर जाओगे। तो उदाहरण बस इतना ही दे सकता हूँ कि कुत्ते के लेवल पर गिरोगे तो आपको भौंकना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या है, आपकी समझ क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आप उस लेवल पर अगर समझा सकते हो, समझ सकते हो, तो जीवन पार हो जाएगा। अगर आप भिखारी हो उनकी तरह, आप सोचो कि कुत्ता मुझे इज्जत दो और मैं कुत्ते को इज्जत ना दूं, तो आपको कुत्ते के लिए कुत्ते की भाषा में भौंकना ही पड़ेगा। और आप सोचो कि भाई ये तो कुत्ता है या ये मेरे से छोटा है, मुझे इसके लेवल पे ना जा कर के बुद्धि, ज्ञान, समझदारी की बातें करनी पड़ेगी। आप देनदार बनोगे, आप सोचोगे कोई बात नहीं, इसमें अकल नहीं है, मैं ही इसको इस लेवल पे समझा दूं या दे दूं, तभी आपका जीवन आगे निकल पाएगा। वरना पूरे समाज में, घर परिवार में यही चल रहा है कि उसने ऐसा कहा मैं भी ऐसा इसके साथ ऐसा करूं, उसने मेरे साथ ऐसा करा मैं भी ऐसा करूं। उसने तो अपनी आपकी फसल उगा दी, उसने गलत करा, अपना कर्म भोग पाया, फसल उगाई, काटनी पड़ेगी। अब आपने भी कर दिया, अब आपने भी फसल उगा ली, अब आप भी काट रहे हो। अब आप कह रहे हो भाई सुख क्यों नहीं आ रहा, तो दुख तो आपने पैदा कर लिया। तभी कहता हूँ संगत से बचें। घर परिवार में जो संगत है उससे बचने के लिए अपना वो याद रखें, उम्र याद रखें, अपनी बुद्धि याद रखें, अपनी समझदारी याद रखें, मेरा एपिसोड याद रखें, माँ बाबा की शरण में उन्हें याद रखें कि हम क्या हैं, हमें क्या अच्छा करना है, क्या फसल उगानी है। अपनी हर चीज़ को याद रखें। आप जो भी सोचते हो, करना नहीं, जो भी सोचते हो उसकी स्मृति बनती है, फिर आपकी स्थिति वैसी बनती है। आपने अच्छा सोचा, अच्छा बनेगा, अच्छा आपका जीवन बनेगा।
बुरा बुरा सोचा, बुरा बुरा जीवन बनेगा। तो खड्डा या आप किसी और के लिए नहीं खोदते, अपने लिए खोदते हैं और जीवन वैसे ही होता है। आगे चलते हैं फीडबैक के बाद लेवल 4 में, बिल्ड बेटर सिस्टम। तो इन चीज़ों को याद रखें। बिल्ड बेटर सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाओ जो सक्सेस को ऑटोमेटिक बना दे। ऐसा सोच रखें, ऐसा अपना वो बनाएं जो मैंने अभी पीछे बताया कि आप बातों के क्या क्या मतलब निकालते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसा सिस्टम बना के तैयार कर रखा है। आपने किसी बातों के गलत मतलब निकालते हो, आप हर बात को गलत लेते हो, आप पैसे को गलत नज़रिए से देखते हो, परिवार को गलत जो भी आपके मतलब निकलता है, आपका नज़रिया जैसा बना पड़ा है, जैसा आपकी आइडेंटिटी बनी पड़ी है, तो समझ लो सिस्टम आपका वैसा बना पड़ा है। जैसा सिस्टम बना पड़ा है ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, आपकी चेतना वही आपको प्रकट करके दे रही है। आपने शिकायतों का सिस्टम बना रखा है तो आपको भविष्य में क्या मिलेगा? शिकायत ही तो मिलेंगी, आप शिकायत करने लायक ही तो बनोगे। आपने सिस्टम बना रखा है, आप शुक्रगुजार हो, आप बहुत मानते हो कि हाँ भाई भगवान ने आपको दिया, आप उस चीज़ को मानते हो, तो आपको क्या मिलेगा आने वाले टाइम में? आपको शुक्रगुजारी वाली चीज़ें मिलेंगी, आप खुश होंगे। तो आपने जैसा सिस्टम बनाया है, शिकायतों वाला बनाया तो शिकायतें वाली मिलेंगी, और शुक्राना वाला, धन्यवाद वाला, शुक्रगुजार हो, एहसान फरामोश हो उन चीज़ों का जो आपको मिली है। एहसान मानने वाले हो तो आपको और चीज़ मिलेंगी, ताकि आप भगवान का और एहसान करें, एहसान माने। तो जैसा सिस्टम आपने बनाया हुआ है, जिन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया हुआ, आपको वही चीज़ें मिलने लगती हैं ऑटोमेटिकली। तो याद रखें, जो जिस उम्र में अगर अभी भी आप नहीं बदल पा रहे, तो आपकी आने वाली ज़िंदगी ऐसी बनती चली जाएगी और लगातार ऐसी बनेगी। आपने 20 साल की फसल अभी तक काट रहे हैं, तो कम से कम अब तो बदल लें। अभी भी अगर नहीं बदलोगे तो फिर वही फसल काटोगे, वही जीवन जीते रहोगे, और बेहोशी में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आप यही करते रहोगे। तभी लोग दरबार साधु संत कहते हैं ध्यान साधना करो, साक्षी भाव में आओ, होश में आओ, तब जाके आपको पता चलता है। तो जाने अनजाने में जो साक्षी भाव में आते हैं, या तो तब एहसास होता है, या फिर जो मैं एपिसोड बता रहा हूँ, आप होश में या बेहोशी में जब सिस्टम बना लेते हैं तब चल पाते हैं, या फिर आप समर्पण कर पाते हैं तब चल पाते हैं, या अच्छा सोचते हैं तब चल पाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, या आपको क्या सिस्टम, कौन सी स्टेट आप बना लेते हो, कौन सा सिस्टम स्टेट वाला बना के तैयार रखते हो आप, फिर वही जीवन आपका चलता रहता है। तो सक्सेस वाला सिस्टम बनाएं ऑटोमेटिकली। ऑप्टिमाइज, आगे चलते हैं लेवल 5, ऑप्टिमाइज कंटिन्यूसली। हर सप्ताह सिस्टम को इम्प्रूव करें, बेटर करें। जो सपनों की दुनिया है, जो संगत है, जो आपका सोचने समझने की शक्ति है, उसको बढ़ाएं, डेवलप करें और बेटर सोचें। अभी आप इतना सीखें, अपना नज़रिया बेटर करना सीखें, आप और नज़रिया बेटर करें। ऐसी संगत बनाएं, ऐसा समाज बनाएं, ऐसा परिवार बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सावधानी छोड़ दें, अच्छा सोचने की सोचें, सिस्टम अच्छा बनाएं, पर सावधानी भी रखें। जहाँ आपको लगता है कि भाई अच्छा सोचने लगेंगे, हमारे साथ लोग ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें, उस चीज़ के लिए सावधानी भी रखें, बुद्धि ज़रूर रखें, अकल से पैदल ना हो जाएं। तो अच्छा सोचें, साथ में सावधानी रखें। आपको दिख रहा है आप अच्छा सोच रहे हैं और सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, तो सावधानी रख के क्या करें, उसका त्याग कर दें, छोड़ दें, संगत छोड़ दें, उस माहौल को छोड़ दें, उस समाज को छोड़ दें, वहाँ समझाना छोड़ दें, वहाँ बोलना छोड़ दें। जो भी आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए वो कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी में जब अच्छा महसूस करोगे तो बन सकता है। तो आप ऐसे समाज में ना बैठें जहाँ पे आपको गाली, शिकायतें, दरिद्रता, सिर्फ कमियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उनको छोड़ दें, बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि जीवन आपका, पीढ़ी आपकी पीढ़ी कैसे बनेगी, आपका जीवन क्या होगा, वो तो आज हैं, चले जाएंगे। आप जिस संगत में बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटे बैठे हो, फिर अपने घर आ जाओगे, पर जीवन तो आपको जीना है। अकेले आए थे, अकेले जाओगे, कष्ट आपको होगा, दुख आपको होगा, ना कि उन लोगों को। तो याद रखें, उस सिस्टम को इम्प्रूव करें, गोल्स को अपने पर ध्यान रखें। आपको कोई घर मकान चाहिए, आपकी अपनी इच्छा विचार आशाएं पूरी करनी है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि वो उनको तो ये ना चीज़ें पता हैं,
ना वो मानते हैं। इतनी बेहोशी में इतनी फसल उगा रखी है, पके घड़े हैं, वो नहीं मानेंगे। अगर आपको समझ में आता है, आप मानते हैं, आप समझते हैं, तो आप इम्प्रूव करें, आप निकलें, आप अपना रास्ता बदलें। ऑप्टिमाइज़ कंटिन्यूसली, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझा। हर हफ्ता नहीं, हर दिन, हर पल पल इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। आगे चलते हैं। टुडे की एक्सरसाइज क्या होगी आपकी? आज की आपकी एक्सरसाइज होगी, अपने गोल को चुनें और लिखें। मेरा गोल क्या है, इस गोल के पीछे कौन सा डेली सिस्टम होना चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, मैं किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मेरा नज़रिया और कैसे बेटर हो सकता है, मैं कैसे अच्छी संगत बना सकता हूँ, कैसे लोग को बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने लेवल पर बात कर सकता हूँ। मेरे को ऐसे लोग जो मिलते हैं घर परिवार में या समाज में, मैं कैसे डील कर सकता हूँ उनके लेवल पर ना गिर करके। कौन सी ऐसी हैबिट है जो पूरे सिस्टम को अपग्रेड करती है, हमारे नज़रिए को कैसे हम बदल सकते हैं, हमारे चरित्र को हम कैसे उठा सकते हैं, हमारी जो सपनों की दुनिया, हम उसको और कैसे अपने सपनों की दुनिया में अपने 5 मंजिल घर मकान बनाया है, अपनी 7 पीढ़ी के लिए आपने सोचा, अपने बुढ़ापे के लिए सोचा है। अब हम इसको और कैसे बेटर बनाएं और इसको ज़्यादा कैसे टाइम दें, इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दें और मेरे एपिसोड को बार बार देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिनको नहीं पता उन तक पहुँचाएँ। आज हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है? गोल डिपेंड, जो डिपेंड रहते हैं दूसरों पर के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। अब हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ जाएगी? सिस्टम ड्राइवन। उनका खुद का जो सिस्टम है उसको वो ड्राइव करेगी, जो उनकी ऊर्जा है, चेतना है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बन के तैयार होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑडियंस केवल गोल्स नहीं बनाएगी, सक्सेस सिस्टम बनाएगी। अब आप खुद के ज़रिए इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ आपसे बन के तैयार हो रही है और आप बैठे हो दूसरों के ज़रिए। चीज़ें तो आपसे बन रही हैं, क्योंकि दुख पर तो आप ध्यान दे रहे हो। तो अब आपको दूसरों से सुख की ज़रूरत नहीं, अब आप सुख पर ध्यान देना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली दिखेगा दूसरे लोग जिनसे आप सुख मांग रहे हैं वही आपको सुख देने लगेंगे, पैसा आने लगेगा ऑटोमेटिकली। कहाँ से आएगा? कैसे आप कौन सी चीज़ें उनको दे दोगे, कैसे आपकी लॉटरी लग जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, कैसे आपका शरीर सुखी होने लगेगा, कैसे आप स्वस्थ होने लगोगे, सब देखना चमत्कार की तरह आपको दिखेगा। विज्ञान इसका मैं समझा चुका हूँ। बिलीफ सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल जो दिमाग की ब्रेन्स होती हैं, और आध्यात्मिक लाइन में समझाऊँ तो स्मृतियाँ होती हैं, चेतना के लेवल पर ये सब काम करती हैं। माइंड, मन के लेवल पर ये काम करती हैं। ये न्यूरो सिस्टम होता है, जैसा हम लगातार करते हैं किसी चीज़ पर वैसी सड़क बन जाती है, पगडंडी बन जाती है, फिर ऑटोमेटिकली वैसी चीज़ें काम करती हैं, वैसा सिस्टम बनता है। तो विज्ञान भी समझाया मैंने और आपको सिस्टम भी समझाया। तो सक्सेस सिस्टम बनाएं और अब किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सम्राट हो तो आपके पास, अगर आप राजा हो तो आपके पास सब कुछ होगा। आप ही भिखारी हो तो आप फिर मांगते रहो, आपके पास कितना भी पैसा हो आप भिखारी बनोगे ही बनोगे। तो याद रखें, आप सम्राट हो, आप देनदार हो, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। सारी चीज़ कहाँ से मिलती हैं? हमारी चेतना, हमारी आत्मा के ज़रिए, हमारी ऊर्जा के ज़रिए चीज़ें बनती हैं। जो लोग सोचता है पैसा नहीं, पैसा भी हमारी ऊर्जा से बनता है। हम कैसे हमने बना रखा है, हमारी समझ, हमने कैसा सिस्टम बना रखा है, वैसा वैसा धन आता है, वैसा वैसा सुख आता है। सब चीज़ हमसे आता है, अपने से आता है, किसी और से नहीं आता। किसी और से तब आता है जब हम जैसी छाप छोड़ते हैं, वो भी हमारे ज़रिए बनाई गई चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। हरिहर करने से पहले आपने क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं। आज आपने सीज़न 6 डे 199 में सीखा इन्फिनाइट सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम। ऐसा इन्फिनाइट सिस्टम लगातार इनफ्लूट लूप की तरह चले, जो आपको उठा के रखे, ऊपर की तरफ ही ले जाए, नीचे तो गिराए ना। तो ऐसा जो आपको परमानेंट, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसी सिविलाइजेशन का हिस्सा बनाना जो परमात्मा के लेवल का हो, उस एक ओंकार के लेवल का हो, उस पूर्ण गुरु के लेवल का हो। ऐसे शिष्य ही आपको बात बता सकते हैं जो पूर्ण गुरु के शिष्य हों। तो पूर्ण वाली बातें हैं, ऐसा थिंकिंग सिस्टम आपको बनाना, क्योंकि सारा खेलते ही से। जैसे आपकी सोच रहती है, जितनी तगड़ी रहती है, जैसा आपका नज़रिया बनता चले जाता है, वैसे सिस्टम बनता है। वही चीज़ें उतनी जल्दी प्रकट होती हैं जितनी ज़्यादा आपकी सोच उस चीज़ों पर ध्यान देती है। तो आपने इस एपिसोड में सीखा
सफल लोग केवल गोल नहीं बनाते, प्लान नहीं बनाते, वो एक सिस्टम बनाते हैं जो लगातार बेहतर रिजल्ट बनाते रहता है, क्योंकि वो तो कोई साक्षी भाव में भी नहीं है। अमीर लोग कौन सी ऐसी साक्षी भाव में नहीं है। उन्होंने, अंबानी ने, अदानी ने ऐसा क्या बना रखा है, उन्होंने ऐसा सिस्टम, ऐसा अपना न्यूरो सिस्टम बना रखा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके फादरों ने बना रखा है। आपने देखा हो रोल्स रॉयस किन को मिलती है, जिनकी 3 पीढ़ी अमीर होती है। सोचो, देने वाले ने भी ऐसा सिस्टम बना रखा है जो आपकी औकात याद दिलाए कि आपकी 3 पीढ़ी अमीर है। ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे। तो ये लोग तो कोई साधु संत नहीं है, ये तो कोई साक्षी भाव में नहीं है। अब इन पे इतना पैसा कैसे आया? क्योंकि इन्होंने वो सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम आप भी बना सकते हैं। आपको तो मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं। या तो समर्पण करते हैं तो आपका होशपूर्ण, साक्षी भाव, निष्काम कर्म तीनों चलते हैं। आप नहीं मानते इन चीज़ों को, आप कहते हैं मुझे खुद से करना है, तो आप अच्छा सोचें, अच्छा सिस्टम बनाएं, अच्छा 60 साल के लिए, 10 साल के लिए अपनी चाहे अपनी दुकान है, दुकानों को ये ना देखें ग्राहक नहीं आया, इतनी कमाई हुई है। उस कमाई का शुक्रगुजार करें, उस पैसों का शुक्रगुजार करें जो आप खर्च करते हैं। बार बार रोए ना कि पैसे जा रहे हैं, रोना आ रहा है, पैसे नहीं हैं, बार बार ड्रामा दे रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। आपके पास हो और आप ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे समाज में गरीबों में बैठे हो, आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, उससे क्या होगा? आपने तो झूठ बोल दिया, पर आपके दिमाग में क्या सिस्टम बन के तैयार हो रहा है, कैसी स्मृति बननी है? पैसे नहीं है। अब आपका सिस्टम क्या बना के देगा? आपको गरीब करेगा, आपको जो पैसे हैं उनको भी छीन लेगा। तो या तो दिमाग से समझे, चेतना से समझे, उस भगवान के नज़रिए से समझे। आपने जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हो वही चीज़ें होने लगेंगी, वही चीज़ें हकीकत बनने लगती हैं। चाहे आप झूठ के लिए कर रहे हो, चाहे सच के लिए कर रहे हो। तो आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, या इससे बढ़िया आप चुप रहें, ऐसे समाज से दूर हो जाए, ऐसे संगत से दूर हो जाए। मैंने आपको इस एपिसोड में और क्या सिखाया? जो लगातार बेहतर रिजल्ट बनाते हैं ऐसा सिस्टम बनाओ। अमीर लोग ऐसे ही सिस्टम बनाते हैं। आपने जाना इस में सिस्टम थिंकिंग फ्रेमवर्क के, आपने जाना रूट कॉज एनालिसिस, आपने जाना फीडबैक लूप, आपने जाना सक्सेस सिस्टम डिज़ाइन, आपने जाना ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंसानी दिमाग यही है, ये मैं हर बार बताता हूँ। ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। बाकी चीज़ें अदलती बदलती रहती है आपको अपग्रेड ले जाने के लिए, अपडेट के लिए। तो इतनी सारी चीज़ आपने जानी, सक्सेस सिस्टम डिज़ाइन, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। गोल डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जो आपकी डेस्टिनेशन है वो सिस्टम डिसाइड करता है। आप कैसे सिस्टम का हिस्सा हो, वैसा आप जीवन जी रहे हैं, वैसे आप घर परिवार समाज, आपकी माहौल, देश विदेश, सब कुछ वैसा है। ध्यान रखें, इसके पीछे यही है। कई लोग सोचते हैं बाहर के लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करते हैं। भैया उन्होंने सिस्टम बना रखा है अच्छा सोचने का, अच्छा देखने का, अच्छा बात करने का। वो आपकी तरह रोते धोते नहीं हैं, वो शुक्र गुजार हैं, वो एहसान मानते हैं। और आप लोग एहसान फरामोश हो, आपको जितना मिल जाए उसमें भी कमी देखते हैं। आपको जितना भी खिला दो उसमें कहोगे कि ये कमी रह गई, उतनी कमी रह गई। तो कुछ लोग जानबूझकर से करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से हट जाएं जो आप अपने आप को बनाना चाहते हो, और आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं और आप शुक्रगुजार कर रहे हैं, वो फिर भी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को त्याग दो, ऐसे समाज को त्याग दो। ऐसे में जाएं जहाँ पे आपके जैसे लोग हों, जो आपके जैसे जीवन को बूस्ट करे। तो जब आप एक चेतना के लेवल पे, एक शरीर के लेवल पे करोगे, एक परिवार के लेवल पे करोगे, तो एक समाज बनेगा, एक गली माहौल बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा, एक देश बनेगा। और यही जो अभी हमारी सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी के रिसोर्स को भी पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रही, या प्राकृतिक को हानि कर रही है, वो बिना प्राकृतिक को हानि करे वो हमारी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन सकती है। हम उस पूर्ण गुरु के या पूर्ण परमात्मा के लेवल के हिसाब से हम उसका हिस्सा, उसका साथ, उसका हाथ, सब कुछ बन सकते हैं। बस आपको समझना होगा इस सिस्टम को। तो हरिहर करता हूँ, जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और बार बार देखें। जिनको नहीं समझ में आया वो लगातार देखें, इस एपिसोड को दूसरों तक पहुँचाएँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरिहर।